जब साउथ सिनेमा अपना जादू चलाता है तो पूरा भारत थम जाता है। 2025 में ऐसे ऐसे धमाकेदार फिल्में आई हैं जिनकी कहानियां सिर्फ दिल को नहीं छूती बल्कि दिमाग को झकझोर देती हैं। कुछ में डिवोशन है, कुछ में डिस्ट्रैक्शन, कुछ रियल हैं और कुछ पूरे सिनेमैटिक फायरवर्क। और आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 साउथ इंडियन मूवीज की लिस्ट जिन्हें 2025 में लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। चैनल का नाम है आचार्य स्टोरीज और कहानी का मज़ा अभी से शुरू होता है। हमारी आज की लिस्ट में जो नंबर 1 पर मूवी है उसका नाम है कनप्पा। एक अनपढ़ शिकारी जो न वेद जानता था न मंत्र, लेकिन फिर भी बन गया भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। कनप्पा की कहानी एक ऐसे बहादुर युवक की है जो जंगलों में पला बढ़ा है। उसे किसी पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, लेकिन उसके अंदर सच्ची श्रद्धा है। जब वो एक शिवलिंग के सामने हर रोज़ अपने तरीके से पूजा करता है, कभी मीट चढ़ाकर तो कभी नदियों का पानी लाकर, तब समाज उसे ताने मारता है। लेकिन भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि भक्ति दिल से होती है, रीति से नहीं। एक दिन जब वो देखता है कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है तो वो बिना एक पल गंवाए अपनी आंख निकालकर चढ़ा देता है। और जब दूसरी आंख से भी रक्त बहता है तो वो अपनी दूसरी आंख भी देने को तैयार हो जाता है, सिर्फ भगवान शिव को ठीक करने के लिए। और यहीं से होती है चमत्कार की शुरुआत और एक आम शिकारी बन जाता है इतिहास का महान संत कनप्पा। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 2 पर मूवी है उसका नाम है इंडियन 2। क्या होगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बूढ़ा आदमी हथियार उठा ले। इंडियन 2 में कमल हसन फिर से बनते हैं सेनापति, वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने पहले सिस्टम से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब जब सिस्टम और भी ज़्यादा सड़ चुका है, बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, अफसर रिश्वत से मोटे हो रहे हैं और आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है, और तब वो लौटता है। वो अब कानून का नहीं, इंडियन जस्टिस का पालन करता है, जहां हर गुनहगार को सज़ा मिलती है, सीधे मौत की। कहानी लगातार ट्विस्ट करती है। एक रिपोर्टर उसका पीछा करता है और एक कॉप उसे पकड़ने की कसम खाता है, लेकिन सेनापति का मकसद है देश को फिर से सही रास्ते पर लाना, चाहे इसके लिए कितनी भी लाशें क्यों ना गिरे। और हमारी आज की लिस्ट में जो नंबर 3 पर मूवी है उसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। पुष्पा यहाँ झुकेगा नहीं, अब सब झुकेंगे पुष्पा के आगे। पहली फिल्म में वो सिर्फ जंगलों का स्मगलर था, अब पुष्पा एक क्राइम सिंडिकेट का किंग है। फिल्म की शुरुआत होती है पुष्पा के अरेस्ट से। पूरा शहर मान चुका है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जेल से निकलते ही पुष्पा अपना रूल शुरू करता है, दुश्मनों की लाशों पर खड़ा होकर। एसपी भंवर सिंह यानी कि फहद फासिल उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा चालें चलता है, राजनीति, पब्लिक सपोर्ट और डर के दम पर। फिल्म में मास मोमेंट्स हैं, जैसे ट्रक से मारना, हाथियों की एंट्री और आइकॉनिक डायलॉग जैसे फ्लावर नहीं फायर है मैं। पुष्पा 2 एक ऐसा सिनेमैटिक धमाका है जिसमें पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल तीनों एक साथ फूटते हैं। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पर मूवी है उसका नाम है कल्कि 2898 AD। इसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा जब पृथ्वी पर अन्याय अपनी हद पार कर देता है तो कल्कि का अवतार लेना तय हो जाता है। ये कहानी है 2898 AD की, एक फ्यूचर डिस्टोपियन दुनिया जहां इंसान केवल सर्वाइवल के लिए जी रहा है। रिसोर्सेस खत्म हैं, मशीन्स राज कर रही हैं और मनुष्य गुलाम बन चुका है। प्रभास कल्कि बने हैं, एक मैथिकल वॉरियर जिसे भविष्य की धरती पर भेजा गया है अधर्म के अंत के लिए। अमिताभ बच्चन एक गुरु हैं जो कल्कि को जागरूक करते हैं उसके मकसद के लिए, और दीपिका पादुकोण एक साइंटिस्ट हैं जो कल्कि को खोजती हैं ताकि दुनिया को दोबारा बैलेंस किया जा सके। और कल्कि का युद्ध सिर्फ एक राक्षस से नहीं, पूरे फ्यूचर सिस्टम से है। और दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इनमें से कोई भी मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 5 की मूवी की तरफ।
जिसका नाम है देवरा पार्ट 1। देवरा कभी भी माफ़ नहीं करता और समंदर उसकी सुनता है। जूनियर एनटीआर का किरदार देवरा का है, यानी कि एक मछुआरा अपने गांव के साथ प्यार से जी रहा होता है, लेकिन एक दिन समुद्र किनारे से तेल और खनिज निकालने वाले लुटेरे माफिया उस गांव को तहस नहस कर देते हैं। देवरा की माँ मारी जाती है, बहन गायब हो जाती है और उसकी ज़िंदगी जलकर राख हो जाती है और अब वो बनता है देवरा, यानी कि समुद्र का राजा जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। मूवी में वाटर बेस्ड स्टंट्स, अंडर सी सीक्वेंस और इमोशनल रिवेंज को मास स्टाइल में दिखाया गया है। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 6 पर मूवी है उसका नाम है थंगालन। ब्रिटिशर्स ने सोना चाहा पर ट्राइबल लोगों ने जान दे दी, पर ज़मीन नहीं दी। और विक्रम यहाँ बने हैं थंगालन, एक ट्राइबल लीडर जो कोलार गोल्ड फील्ड के नीचे दबे खजाने की रक्षा करता है। ब्रिटिशर्स गोल्ड माइन खोलना चाहते हैं, पर थंगालन जानता है उस ज़मीन के नीचे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। जैसे जैसे अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते हैं, थंगालन भी अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू करता है और अंत में कहानी बनती है आस्था बनाम लालच की, जहां हथियार नहीं जज्बा जीतता है। और भाई साहब, मेरे कहने से एक बार आप लोग इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 7 पर मूवी है उसका नाम है गेम चेंजर। सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम के अंदर से लड़ना पड़ता है। रामचरण एक ऐसे आईएएस ऑफिसर बने हैं जो यूथ पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए चुनावों को फेयर बनाना चाहता है, लेकिन पुराने नेता, माफिया और करप्ट ऑफिशियल्स उसे ख़त्म करना चाहते हैं। फिल्म दिखाती है कैसे एक अच्छा अफसर लोगों की सोच, वोटिंग मशीन और कानून का इस्तेमाल करके बदलाव लाता है। यह सिर्फ डांस और एक्शन नहीं, एक सोच है कि सिस्टम को गाली मत दो, बल्कि खुद एक सिस्टम बनो। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 8 पर मूवी है उसका नाम है कैप्टन मिलर। धनुष इस फिल्म में है कैप्टन मिलर के रोल में, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जो देखता है कि अंग्रेज अपने ही देशवासियों को कैसे मारते हैं। एक दिन जब वो विटनेस करता है एक विलेज में जाकर, तो उसके अंदर का सोल्जर नहीं इंसान जागता है और वो बनता है रेबल, जो अब ब्रिटिश एम्पायर से लड़ता है अपने लोगों को बचाने के लिए। फायर्स, गन बैटल्स, जंगल चेस और इमोशनल्स ब्रेकडाउन, ये फिल्म हमें दिखाती है कि आज़ादी सिर्फ सपना नहीं, युद्ध से हासिल होती है। और हमारी लिस्ट में जो नंबर 9 पर मूवी है उसका नाम है ओजी, बोले तो ओरिजिनल गैंगस्टर। पवन कल्याण इस फिल्म में है एक गैंगस्टर जो सालों बाद जापान से इंडिया लौटता है अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है, अब वो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे को अपने जैसे बनने से बचाने के लिए लड़ रहा है। फिल्म में स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस और डीप फादर और सन इमोशंस साथ में चलते हैं। क्लाइमेक्स में ओजी सिर्फ गोली नहीं चलाता, वो अपने अतीत से टकराता है। और हमारी आज की लिस्ट में जो नंबर 10 पर मूवी है उसका नाम है सैंधव। जब एक पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए 17 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो अपनी पुरानी क्रिमिनल आइडेंटिटी फिर से अपनाता है। वेंकटेश इस रोल में इमोशनल भी हैं और डेडली भी। फिल्म की कहानी एक रात में घटती है जहां वो गैंगस्टर वर्ल्ड में लौटता है, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। एक्शन के बीच में फिल्म का कोर है, पिता का प्यार जो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 10 साउथ इंडियन मूवीज़ जो सिर्फ फिल्में नहीं, अनुभव थी। कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही हाई डीप डिटेल्ड और ग्रीपिंग स्टोरीज चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आचार्य स्टोरीज से अनिल पांडे और अगली बार फिर मिलूंगा एक नई फिल्म की कहानी के साथ। कहानियां यहां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मूवी देखिए, मज़े कीजिए।